नमस्कार। 5 राज्यों को लेकर चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन 5 राज्यों में किसकी बन रही सरकार, क्योंकि 5 राज्यों में से 4 राज्यों पर किसका कब्जा होगा, इसको लेकर 5 राज्यों को लेकर महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल सामने आ चुके हैं। और 5 राज्यों पर जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि कई राज्यों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। लेकिन जीत किसके पक्ष में जा सकती है, इसको लेकर 5 राज्यों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, क्योंकि यहां पर 5 राज्यों पर चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, जबकि 5 राज्यों की मतगणना 3 दिसंबर को होगी। लेकिन उससे पहले 5 राज्यों को लेकर जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, और इन ओपिनियन पोल के हिसाब से 5 ही राज्यों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। लेकिन किसकी सरकार कहां बनती नजर आ रही है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि इन आंकड़ों को लोकसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है और यहां पर कहीं न कहीं बड़े उलटफेर की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम को लेकर क्या ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उस हिसाब से कहां किसकी सरकार बन रही है और कहां किस राज्य में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिसका से जनता अब कहीं न कहीं बदलाव करेगी या फिर कुछ नया देखने को मिलेगा। क्योंकि 2018 में यह बड़ा उलटफेर देखने को मिला था और इस बार किसके पक्ष में कौन जाएगा, तेलंगाना में इस बार त्रिकोणीय टक्कर में कौन आगे दिखाई दे रहा है, इस पर सी वोटर के नए और सबसे लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि यह चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही यहां पर नए आंकड़े सामने आ गए हैं। तो तेलंगाना में यह कांग्रेस को सबसे ज्यादा 39% वोट शेयर जा रहा है, यानी 2018 के मुकाबले कांग्रेस यहां तेलंगाना में एक यहां पर बड़े वोट शेयर के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं बीजेपी 16% और बीआरएस के पक्ष में 38% और अन्य के पक्ष में 7% वोट शेयर जा रहा है। यानी वोट शेयर के मामले में तेलंगाना में कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। 2018 में यहाँ बीआरएस रही थी, लेकिन इस बार बदलाव यहाँ देखने को मिल सकता है। वही सीटों की बात की जाए तो जो सी वोटर के ओपिनियन पोल सामने आए हैं, उस हिसाब से कांग्रेस को 48 से 60 सीटें, वही बीजेपी 5 से 11 सीट, बीआरएस यहाँ 43 से 55 सीट और अन्य के पक्ष में 5 से 11 सीट जा रही हैं। इस हिसाब से तेलंगाना में बदलाव देखने को मिल रहा है और यह कांग्रेस सरकार बनाती नजर आ रही है। यानी दक्षिण भारत महत्वपूर्ण राज्य माना जा रहा है और यहाँ पर लोकसभा चुनाव की दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को लेकर यहाँ पर महत्वपूर्ण आंकड़े बन रहे हैं। लेकिन बीजेपी की कुछ सीटें बढ़ रही हैं, लेकिन बहुमत से काफी पीछे दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर कांग्रेस और बीआरएस में कड़ी टक्कर तेलंगाना में देखने को मिल सकती है। और इसी तरह अगर बात की जाए तो मिजोरम में भी त्रिकोणीय टक्कर दिखाई दे रही है, जहां 2018 में मिजो नेशनल फ्रंट ने सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो आंकड़ों के हिसाब से 31% वोट शेयर या मिजो नेशनल फ्रंट के पक्ष में जा सकता है। कांग्रेस के लिए 28% और यहाँ पर जेडपीएम पार्टी को 27% और अन्य के पक्ष में 14% वोट शेयर जा रहा है। भाई सीटों की बात की जाए तो फिर यहाँ पर मिजो नेशनल फ्रंट सबसे बड़ी पार्टी बन रही है 13 से 17 सीट, लेकिन दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस बन रही है 10 से 14 सीट और जेडपीएम पार्टी को यहाँ 9 से 13 सीट। इस हिसाब से त्रिकोणीय टक्कर है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर भी खेला कर सकती है, जो अनुमान यहाँ पर ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाए जा रहे हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ 90 सीटें छत्तीसगढ़ से आती हैं और छत्तीसगढ़ को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े बनना है, और छत्तीसगढ़ को लेकर जो सी वोटर का ओपिनियन पोल सामने आया है, रीजन वाइज आंकड़े छत्तीसगढ़ को लेकर सामने आ रहे हैं। उस हिसाब से दक्षिण रीजन से 12 सीटें आती हैं। कांग्रेस को यहाँ 46% वोट शेयर जा सकता है, भाई बीजेपी को 42 और अन्य के पक्ष में 12% वोट शेयर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी दक्षिण रीजन जो छत्तीसगढ़ को लेकर सामने आ रहा है, इसमें कांग्रेस वोट शेयर के मामले में आगे दिखाई दे रही है। लेकिन सीटों की बात की जाए तो यहाँ 6 से 10 सीट बीजेपी को, यहाँ 2 से 6 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। और इस हिसाब से अगर बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन सकते हैं। और अगर बात की महत्वपूर्ण माना जा रहा है उत्तर रीजन छत्तीसगढ़ को लेकर 14 सीटें आती हैं। सी वोटर का जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से कांग्रेस को 41% वोट शेयर, बीजेपी को यह 47% और अन्य के पक्ष में 12% वोट शेयर जा रहा है। और उस हिसाब से आंकड़ों की बात की जाए, देखिए किसके पक्ष में कौन जा सकता है। यह उत्तर रीजन से 14 सीटों पर बीजेपी को 8 से 12 सीट, यानी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लीड लेती नजर आ रही है। भाई कांग्रेस 2 से 6 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट। अब तक 2 रीजन के आंकड़े सामने आए, एक रीजन पर कांग्रेस तो एक रीजन पर
भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। लेकिन जो फाइनल आंकड़ा यहाँ पर मध्य रीजन से आता है, सेंट्रल रीजन से 64 सीटें आ रही हैं और निर्णायक है आखिर छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी, ये रीजन महत्वपूर्ण हो जाता है। और सी वोटर ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ कांग्रेस को 46% वोट शेयर, बीजेपी को 43% और इनके पक्ष में 11% वोट शेयर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। और इस हिसाब से सीटों की बात की जाए तो फिर देखिए आंकड़ा, बीजेपी को 26 से 30 सीट, वही कांग्रेस 34 से 38 सीट और इनके पक्ष में 0 से 1 सीट, यानी कांटे की टक्कर यहां पर भी देखने को मिल रही है। एक रीजन पर कांग्रेस तो एक रीजन पर भारतीय जनता पार्टी और सेंट्रल रीजन पर भी कांटे की टक्कर। छत्तीसगढ़ में 36 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। कुल 90 सीटों का फाइनल ओपिनियन पोल जो सी वोटर ने जारी किया, उस हिसाब से कांग्रेस को 45% वोट शेयर, बीजेपी को 44% और इनके पक्ष में 11% वोट शेयर। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले जो ओपिनियन पोल था उसमें कांग्रेस के लिए ज्यादा यहाँ पर वोट शेयर दिखाया जा रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जो नए आंकड़े सामने आ रहे हैं उस हिसाब से सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस को 45 से 51 सीट, बीजेपी भी 39 से 45 सीट, अन्य के पक्ष में भी 0 से 2 सीट की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल कांटे की टक्कर के बीच कांग्रेस को बहुमत का आंकड़ा मिल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी भी बहुमत के करीब दिखाई दे रही है। यानी छत्तीसगढ़ में 36 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। अब कौन किस तरफ जाएगा, जिस कार से बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश पर सी वोटर का जो ओपिनियन पोल, इसमें सीएम की पसंद कौन इस समय दिखाई दे रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान 43% लोगों के पसंदीदा मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीनों ही राज्यों में चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतरी है। तो यहाँ कमलनाथ 42% लोगों की पसंद बने हुए, 42% लोग मान रहे हैं कि कमलनाथ मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सिंधिया 10% और दिग्विजय सिंह 2 और अन्य चेहरे को भी 3% लोग माने कि अन्य चेहरा हो सकते हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री और यहाँ पर सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारा है। तो क्या उनमें से कोई नई चेहरा होगा, ये भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए सी वोटर का ओपिनियन पोल, इसमें यहाँ पर पीएम की पसंद कौन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता के बीच सर्वे है, देखिए मोदी जी यहाँ पर 57% लोगों की पसंद फिर पीएम बनने की यहाँ पर जो है अनुमान दिखाई दे रहे हैं, जबकि राहुल गांधी 19% लोगों की पसंद पीएम के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर अलग यहाँ पर आंकड़ा बन रहा है, लेकिन पीएम का चेहरा अलग दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का कोई और हो सकता है 2%, विपक्ष का कोई और 13% और पता नहीं ऐसे 9% लोग आ जाते हैं। तो मध्य प्रदेश को लेकर जो सी वोटर ने ओपिनियन पोल जारी किया है, चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही मध्य प्रदेश पर बड़े सर्वे और नए आंकड़े सामने आ रहे हैं और आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। चंबल रीजन महत्वपूर्ण रीजन है, 34 सीटें यहाँ से आ जाती हैं और कांग्रेस को 48% वोट शेयर, बीजेपी केवल 39 और बीएसपी को 4%, अन्य के पक्ष में 9% वोट शेयर जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि कभी भी यहाँ पर इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन में ये चुनाव बदल सकता है, जिस कार की खबर सामने आ रही है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर टिकट बंटवारे को लेकर जो है मंथन जारी है। लेकिन सीटों की बात की जाए चंबल रीजन पर, यहाँ कांग्रेस को 26 से 30 सीट, वही बीजेपी केवल 4 से 8 सीट और बीएसपी को 0 से 1 सीट, यानी के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी चंबल रीजन पर कांग्रेस यहाँ पर जो है पकड़ बनाती नजर आ रही, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि मध्य प्रदेश को लेकर महाकौशल से 42 सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के हिसाब से महाकौशल में महामुकाबला देखने को मिल रहा है। जो सी वोटर का अनुमान है उसमें कांग्रेस को 45% वोट शेयर, बीजेपी को यहाँ 44% और बीएसपी को 1% और अन्य के पक्ष में 10% वोट शेयर जा सकता है, जो अनुमान मध्य प्रदेश को लेकर महाकौशल को लेकर लगाया जा रहा है। इसके अगर बात की जाए सीटों की, तो सीटों में देखिए कांग्रेस 21 से 25 सीटों पर आ सकती है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ 17 से 21 सीट और बीएसपी 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि मध्य प्रदेश को लेकर सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है भोपाल रीजन, 25 सीटें यहाँ से आती हैं। और आखिर बात की जाए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का क्या मिजाज है, इस सी वोटर के आंकड़े सामने आ रहे हैं और यहाँ कांग्रेस को 42% और बीजेपी को यहाँ 50% और यानी मध्य प्रदेश के मध्य भाग यानी भोपाल रीजन पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त देखने को मिल रही है। जो अनुमान सी वोटर ने लगाया है, कांग्रेस केवल 3 से 7 सीट पर, भारतीय जनता पार्टी 18 से 22 सीट, बीएसपी को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन अगर बात की जाए
तो मध्य प्रदेश को लेकर मालवा रीजन भी काफी महत्वपूर्ण है। 45 सीटें यहाँ से आती हैं। कांग्रेस को 44 सीट दी, बीजेपी को 49 सीट दी, बीएसपी को 1% यानी कि पक्ष में 6% वोट शेयर जा रहा है। और यहाँ पर सीटों की बात की जाए तो फिर कांग्रेस 10 से 14 सीट, भारतीय जनता पार्टी 30 से 34 सीट, बीएसपी को 0 सीट यानी कि पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी मालवा रीजन पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त देखने को मिल सकती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण माना जा रहा है निवाड़ रीजन, क्योंकि निर्णायक है और 28 सीटों के ओपिनियन पोल के हिसाब से जो अनुमान है 45-43% वोट शेयर बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिखाई दे रही है, यानी कांटे की टक्कर। और यहाँ पर बीएसपी को 1% यानी कि पक्ष में 9% वोट शेयर जा रहा है। इस हिसाब से सीटों की बात की जाए तो 12 से 16 सीट पर कांग्रेस, तो 12 से 16 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी को 0 सीट यानी कि पक्ष में 0 सीट दिखाई दे रही है। यानी निवाड़ रीजन पर कांटे की टक्कर है, लेकिन जो फाइनल आंकड़ा है वो किसके पक्ष में जा रहा है? या 230 सीटों के ओपिनियन पोल के हिसाब से कांग्रेस को भी 45% वोट शेयर, भारतीय जनता पार्टी को भी 45%, बीएसपी को 2% यानी कि पक्ष में 8% वोट शेयर जा रहा है। यानी अन्य का जो 8% वोट शेयर है वो काफी महत्वपूर्ण है। और इस हिसाब से सीटों की बात की जाए तो फाइनल आंकड़ा मध्य प्रदेश को लेकर जो सी वोटर ने जारी किया है, सबसे लेटेस्ट और सबसे ताजा ओपिनियन पोल के हिसाब से कांग्रेस 113 से 125 सीट, बहुमत का आंकड़ा 116 सीट है, उसको पार करती नजर आ रही है कांग्रेस। जबकि भारतीय जनता पार्टी 104 से लेकर 116 सीट यानी बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी को भी जाता नजर आ रहा है। बीएसपी को 0 से 2 सीट यानी कि पक्ष में 0 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस हिसाब से अगर आंकड़े बनते हैं तो अन्य का और यहाँ पर बीएसपी का अगर कुछ सीटें आती है तो वो निर्णायक मानी जा सकती है, किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। अन्य के यहाँ पर विधायक अगर जीतते हैं, इस तरह से अगर बात की जाए तो ओपिनियन पोल के हिसाब से कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस को बढ़त देखने को मिल सकती है मध्य प्रदेश के लिए। लेकिन अभी भी कुछ समय बाकी है, तो क्या मध्य प्रदेश में जो यहाँ पर सीटों में गिरावट देखने को मिल रही, क्या इन गिरावट सीटों में और इजाफा होगा, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान भी महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल सामने आ रही है, क्योंकि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है। लेकिन यहाँ पर भी नाम अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। तो कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच भी आपसी असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन कौन किस पर भारी होगा, इस पर राजस्थान की 200 सीटों पर या सी वोटर का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। तो शुरुआत करते हैं कि सीएम की पसंद कौन यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अशोक गहलोत 34% लोगों की पसंद बने हुए हैं, वसुंधरा राजे यहाँ 22%, सचिन पायलट 18%, गजेंद्र शेखावत को भी यहाँ पर 10%, राजवर्धन राठौर 7% और इनके पक्ष में 9% वोट शेयर जा सकता है। और इस हिसाब से बात की जाए तो फिर सीएम का कामकाज कैसा रहा है, बहुत संतुष्ट करने वाले 48% है, संतुष्ट का आंकड़ा 26% है, असंतुष्ट 25%, पता नहीं से 1% लोग आ जाते हैं। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा राजस्थान में इस वक्त कौन दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये राजस्थान की समस्या नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर कई राज्यों की समस्याएं बनी हुई है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। बेरोजगारी 27% लोगों की एक बड़ी समस्या है, महंगाई 25%, यानी दोनों को मिलाया जाए तो करीब आधे से ज्यादा आंकड़ा बढ़ जाता है। और यह करप्शन 5%, कानून व्यवस्था भी 11% लोगों की समस्या है, बुनियादी सुविधाएं 7% और आय पर भी 5%, आरक्षण 6%, अन्य मुद्दे हो सकते हैं 14% लोग के यहाँ पर बड़े मुद्दे के तौर पर देख रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए राजस्थान को लेकर जो सी वोटर का ओपिनियन पोल है, हड़ौती रीजन से 17 सीटें आती हैं, या कांग्रेस को 44%, बीजेपी को 53% और इनके पक्ष में 3% वोट शेयर जा सकता है। आपको बता दें कि हर 5 साल में सत्ता बदलती है, उस हिसाब से हड़ौती रीजन से 17 सीटों में से कांग्रेस 1 से 5 सीट, भारतीय जनता पार्टी 12 से 16 सीट, इनके पक्ष में 0 से 1 सीट जा सकती है। शेखावटी रीजन से 21 सीटें आती हैं, कांग्रेस को 45% वोट शेयर, भारतीय जनता पार्टी को 43% और इनके पक्ष में 12% वोट शेयर जा रहा है। सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस को 10 से 14 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 7 से 11 सीट और इनके पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। मेवाड़ रीजन से 43 सीटें राजस्थान की महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यहाँ पर कांग्रेस को 37% वोट शेयर, भारतीय जनता पार्टी को 51% और इनके पक्ष में 12% वोट शेयर जा रहा है। वही सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस को 3 से 7 सीट, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 35 से 39 सीट, एक तरफा जीत और इनके पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। भाई राजस्थान में डोडा रीजन में महत्वपूर्ण 58 सीटें से आती हैं और यहाँ सी वोटर का ओपिनियन पोल के हिसाब से कांग्रेस 46% और भारतीय जनता पार्टी को भी 46% और इनके पक्ष में 8%, यानी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस को 25 से 29 सीट और यहाँ बीजेपी को यहाँ पर 29 से 33 सीट, इनके पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर बात की जाए मारवाड़ रीजन भी 61 सीटें आती है, निर्णायक माना जाता है, हार और जीत के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है और यहाँ कांग्रेस को 42%,
भारतीय जनता पार्टी को 47 सीट और इनके पक्ष में 11% वोट शेयर जा रहा है। सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस को 15 से 19 सीट, भारतीय जनता पार्टी 39 से 43 सीट और इनके पक्ष में 0 से 5 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस हिसाब से राजस्थान का फाइनल ओपिनियन पोल 200 सीटों का या 42% वोट शेयर कांग्रेस के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 47% और इनके पक्ष में 11% वोट शेयर जा रहा है। सीटों की बात की जाए तो फिर 59 से 69 सीट पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी 127 से लेकर 137 सीट, अन्य के पक्ष में 2 से 6 सीट की संभावना सी वोटर ने राजस्थान में लगाई है। इस तरह से 5 राज्यों को लेकर जो सी वोटर का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, पांचों ही राज्यों में बड़े उलटफेर की संभावना दिखाई दे रही है। वर्तमान में राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जो सी वोटर का ओपिनियन पोल इस हिसाब से फिर बीजेपी यहाँ पर राजस्थान में सरकार बना सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आंकड़ों के हिसाब से जो सी वोटर का अनुमान है, यह कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश में, जबकि छत्तीसगढ़ में यहां पर जो है फिर कांग्रेस की सरकार बन सकती है, लेकिन कांटे की टक्कर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही है। जबकि तेलंगाना में यहाँ कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, यहाँ पर बीआरएस की सरकार है वर्तमान में, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है उस हिसाब से यहाँ कांग्रेस का नंबर आता है। जबकि मिजोरम में भी कांग्रेस कड़ी टक्कर दे सकती है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। यानी 5 राज्यों के ओपिनियन पोल के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। ये काफी महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाए हैं। फिर भी आपको बता दिए चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में किस कार के टिकट बंटवारे होते हैं और किन वादों के दम पर और जनता के बीच यहाँ बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरते हैं, उसका कितना फर्क पड़ेगा, जनता किस तरफ जाएगी, ये तो जनता ही तय करेगी। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के नतीजे भी सामने आ जाएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है 5 राज्यों में किसकी बनेगी सरकार और कहां होगा बड़ा उलटफेर? इस पर भी राय रखिए। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।